जय श्री कान्हा। राधे राधे। एक दिन की बात है, ये माता जी की सच्ची कथा। कृष्ण के साथ उन्होंने पुत्र के रिश्ता बनाया है। तो एक दिन वो सो रही थी और कान्हा को अपने बेड पर रखी नहीं और सो गई। उनको नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। ठीक 12-1 बजे रात में उनको बैग दिखाई दिया। कान्हा को जो कहीं जाती हैं तो बेबी बैग रखी हैं, बहुत खूबसूरत सा बैग है। वो बैग स्वप्न में उनको दिखाई दिया और तुरंत उनकी नींद खुल गई। तो उनको याद आया कि ओह, मैं तो अपने आप लल्ला को बिना लेकर के ही सो गई हूँ। मेरा लल्ला अभी ठंडा में ऐसे ही टेबल पर खड़ा है। तो लेकर के लल्ला को ली और फिर पूरी चैन से रात भर सोई। दूसरी अनुभव देखिए, टचिंग उनकी। एक दिन माता जी ज़मीन में सो रही थी, बहुत गेस्ट आए हुए थे, तो उनके मन में आया कि ज़मीन में हम लल्ला को लेके नहीं सोएंगे। उनके मन में कभी कभी आ जाता था कि लल्ला तो हैं लेकिन वो तो प्रभु हैं, और ये भावना से वो नहीं लेके सोई। और 2-3 बजे रात हो गया, उनको नींद नहीं आ रही है। तो अचानक उनके दिमाग में आया कि मैं लल्ला को नहीं ली हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। और तुरंत उठी और जाके लल्ला को अपने गोद में लेके आई। तो लल्ला को जैसे उठाती हैं तो कान्हा का पूरा शरीर ठंडा था। दिसंबर की महीना थी, पूरा ठंडा। वो जल्दी से अपने स्वेटर में घुसा के, रजाई में घुस के, और फूल सहलाई उलाई, खूब माफ़ी मांगी कि बाबू आज मैं भूल गई आपको, मैं नीचे नहीं सुलाना चाहती थी। और इस तरह प्यार करके 1-2 मिनट प्यार करते करते इतना बढ़िया से उनका नींद आया कि फिर उस सुबह में ही उनकी नींद खुली। एक और छोटी सी अनुभव आपको बताती हूँ। एक दिन लल्ला जी को लेके वो माता जी सोई थी और दूसरे करवट सोई थी और उनके पीठ की तरफ लल्ला जी सोए थे। तो कुछ ऐसे ही काम उम कर रही थी, कुछ पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो गया, तो अचानक उनको लगा कि मेरे पीठ में कुछ हवा जैसा चल रहा है। तो वो घबरा गई कि अरे, मैं तो बेड पर सोई हूँ, यहाँ सांप उप तो नहीं आ सकता है, क्या है। तो जैसे मूर्ति हैं तो देख रही हैं, लल्ला पर उनका नज़र पड़ा। तो माता जी हंसने लगे कि ओ लल्ला, तुमको हम आज पीठ की तरफ छोड़े हुए थे बहुत देर से, तुमने अपना याद हमको करा दिया। तो इस तरह से खूब खुश हो करके फिर माता जी प्यार की, चुम्मा चाटी ली खूब कन्हैया को, और तब फिर पूरी रात सोई बहुत अच्छा से। एक और छोटी सी घटना। एक दिन उनका माता जी के यहाँ नीचे घंटी बजा तो गई देखने, तो एक क्रिमिनल जैसा लड़का था, लुकिंग बिल्कुल क्रिमिनल लग रहा था। वो आदमी इनको नमस्ते किया और माता जी से बोला कि माता जी, हमको 100 रुपया दीजिए, मेरी बेटी ऑपरेशन हॉस्पिटल में है। जब 100 रुपया देंगे तब वो लोग नर्सिंग होम वाले घर भेजेंगे। माता जी बोली ठीक है, तुम लौटाना, हम शाम को लौटा देंगे। माता जी बोली कि तुम लौटाना नहीं, ये तुम्हारी बेटी को हमारी तरफ से गिफ्ट है, करके वो 100 रुपया देने गई। उसी बीच में ये माता जी देखी उस आदमी के हाथ में गाड़ी की चाबी थी, तो ऊपर आई और 100 रुपया लेकर के उनको दे दी। वो ताला खोली नहीं गेट का, उनको ऐसा लगा कि सामने वाला आदमी खोलना नहीं चाहिए, कोई दूसरा आदमी था, नया आदमी था। तो अब ये आप बताइए कि उस समय उस आदमी 100 रुपया के लिए, कोई आदमी क्या 8-9 किलोमीटर चल के आएगा, गाड़ी से चला के आएगा पेट्रोल जला के? कभी नहीं। उसको मालूम था कि माता जी यहाँ अकेली रहती हैं और चलो चलते हैं। उनके मन में कुछ गलत भाव भी हो सकता है, लेकिन उसको वाइब्रेशन जो लगा, कान्हा जी का वाइब्रेशन लगा, उसका दिमाग बिल्कुल ऐसे ठंडा हो गया, मतलब सोच बदल गई उसकी, और लेके 100 रुपया लेकर के नमस्ते करके वो चला गया। ऐसी ऐसी छोटी मोटी बहुत कहानियाँ हैं। अभी तो एक छोटी सी बात और सुन लीजिए, आज का वीडियो आपका लंबा हो गया। ये अभी इस चैत महीना में जो हम लोग माता जी का ये करते हैं, पूजा करते हैं, नवमी, तो नवमी में एक उनकी दूसरी बहन बहुत पूजा कर रही थी, आरती कर रही थी। इनके मन में आया कि मैं भी लल्ला की आरती करूँगी, और ये आई और आरती करने लगी। एक दिन तो कर ली, दूसरे दिन फिर आरती करने लगी। तो जैसे हाथ से उठाती हैं, जलता हुआ कपूर गिर गया नीचे, जहाँ वो भगवान को बैठाई हैं, गिर भी गया। तुरंत वो अपने हाथ से ऐसे कुछ वहाँ था, वो कटोरी से रख दी, वो बुझ भी गया।
और अचानक उनको दिमाग में आ गया कि वो लल्ला ही बुझाए है आरती, कि तुम एक तरफ बेटा भी मानती हो, एक तरफ मुझे आरती भी दिखा रही हो। तो फिर माताजी हंसने लगी और फिर उनको लल्ला को उठा के चुम्मा उमा ले करके फिर खुश हो करके अपना जीवन, अभी माताजी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और सच्चा प्रेम वो कान्हा को एकदम अपना पुत्र बना लिए हैं। कान्हा उनको झलक भी देते रहते हैं। अभी और भी उनकी टचिंग बाकी है, कहानी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बाद में कहूँगी, सुनाऊँगी। जय श्री कान्हा। ये कान्हा जी का सच्ची कथा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब जगह इसको फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि सबको भगवान पर भरोसा हो। आज कलयुग में भी भगवान आते हैं, आते हैं, आते हैं, मदद करते हैं। जय श्री कान्हा, जय श्री।